बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आदरणीय प्रबंधक महोदय, निर्णायक मंडल, समस्त अध्यापिकाएं एवं प्रिय बहनों, आज की इस सभा में मैं जिस भाषण को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ उसका शीर्षक है ब्याज के विषय में इस्लाम का संदेश। प्रिय श्रोतागण, ब्याज समाज का घातक रोग है। इसे कुरान एवं हदीस में वर्जित कर दिया गया है, परंतु वर्तमान काल में इसने औद्योगिक, व्यापारिक तथा आर्थिक मंडियों में अपने पद को दृढ़ता से जमा लिए हैं। स्पष्ट रूप से देखा जाए तो यह लाभदायक है, परंतु इसमें वृद्धि नहीं होती है और ऐसा मनुष्य मानसिक रूप से कभी प्रसन्न नहीं होता। इस्लामी शरीयत में ब्याज के लिए रिबा शब्द का प्रयोग किया गया है। रिबा का अर्थ शब्दकोश में वृद्धि के हैं और परिभाषित अर्थ में ब्याज सशर्त वृद्धि का नाम है जो लेन देन के समझौते में बिना किसी बदले एवं अधिकार के प्राप्त हो जाए। प्रिय श्रोतागण, आइए दृष्टि डालें कि कुरान ने ब्याज के संबंध में क्या आदेश दिया है। अल्लाह ताला सूरा आल इमरान आयत संख्या 130 में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अर्थात, हे ईमान वालो, दुगुना तिगुना कर ब्याज न खाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें मोक्ष मिले। अल्लाह ताला का यह नियम है कि मनुष्य जिस प्रकार का अपराध करता है उसे उसी प्रकार का दंड दिया जाता है। चूंकि मनुष्य ने पेट पूजा के लिए ब्याज जैसी वर्जित वस्तु को हलाल कर लिया, तो अल्लाह ताला उसे ऐसा दंड देगा जो उसके पेट से अधिक संबंधित होगा। अल्लाह ताला ब्याज खाने वालों के दंड का कुरान में सूरह बकरा आयत संख्या 275 में वर्णन करते हुए कहता है कि अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु अश-शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। कि ब्याज खाने वाले लोग खड़े नहीं होंगे, परंतु उसी प्रकार जिस प्रकार वो खड़ा होता है इसे शैतान पागल बना देता है। या इसलिए कि यह कहा करते थे कि व्यापार भी तो ब्याज ही के समान है, जबकि अल्लाह ने व्यापार को हलाल किया और ब्याज को हराम। प्रिय श्रोतागण, आइए अब हदीस पर दृष्टि डालें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्याज के संबंध में क्या आदेश दिया है। सही मुस्लिम में जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिलर रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ालहुम सवा। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्याज खाने वाले, हिलाने वाले, लिखने वाले तथा साक्षी पर धिक्कार भेजा है। इस हदीस से यह ज्ञात होता है कि सभी प्रकार के ब्याज हराम और अल्लाह के धिक्कार का कारण है। सही बुखारी की एक रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया, 7 विनाशकारी वस्तुओं से बचो, उनमें से एक ब्याज का खाना। प्रिय श्रोतागण, इन समस्त आयतों एवं हदीसों से यह बात स्पष्ट हो गई कि ब्याज का लेना और देना कितनी घटिया और बुरी वस्तु है। अतः ब्याज खाने वालों को चाहिए कि इस मार्ग को त्याग कर इस्लाम के बताए सत्य मार्ग पर चले। अब अंत में अल्लाह से प्रार्थना है कि हे अल्लाह, तू हमें ब्याज जैसी घटिया वस्तु से बचा। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।